जब बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुदरकी, रामपुर और मीरापुर के ग्राफिक भी पत्रकारों के सामने रखे। हालांकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 2024 में भी कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब नवंबर 2024 में मीरापुर, कुदरकी, रामपुर, सीसामाऊ जब इन सीटों पर चुनाव हो रहा था तो तब वहां पर किस तरीके से मतदाताओं को रोका गया था, किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था, उसके वीडियो भी सबके सामने आए थे। सवाल यह है कि क्या उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कोई पिटीशन दायर की और क्यों नहीं की। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास में वकीलों की कमी है। देश के एक जाने माने वकील समाजवादी पार्टी के कोटे से ही, समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा दिए गए वोट से ही राज्यसभा में है। तो क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता था कि जिन मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, जिनको अपने नागरिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया, तो वो उनकी तरफ से पिटीशन दायर करते, वो लोकतंत्र के विरोधी ताकतों को, वो लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकतों को अदालत से दंडित कराते। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? उस महिला का क्या हुआ जो महिला मीरापुर में दरोगा की पिस्टल के सामने सीना तान के खड़ी हो गई थी? उस बुजुर्ग का क्या हुआ जो बुजुर्ग मीडिया के कैमरे के सामने कह रहा था कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? ये तमाम सवाल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो से पूछे जाएं। ये इसलिए पूछे जाएं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पीडीए का नारा देते हैं। तो सवाल ये है कि उस पीडीए में पीड़ित कौन है? उस पीडीए में क्या वो पीड़ित नहीं है जो रामपुर में पुलिस की बंदूक के सामने खड़े थे? क्या वो पीड़ित नहीं है जो मीरापुर में पुलिस के रिवॉल्वर के सामने सीना तान के खड़े हो गए थे? क्या वो पीड़ित नहीं है जो पुलिस की लाठियां खा रहे थे और उसके बावजूद वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना चाह रहे थे? तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या किया? उनकी लड़ाई को कहां तक लेकर गए? क्या उनकी लड़ाई को वहीं छोड़ दिया गया? क्या वो लड़ाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक ही सीमित थी? क्या उस लड़ाई को अदालत में नहीं जाना चाहिए था? और क्यों नहीं जाना चाहिए था? आखिर किस संसाधन की कमी है? जब देश का जाना माना वकील समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा का सांसद है, तो क्या इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ये कह सकती है कि उनके पास में संसाधन नहीं है? ये सवाल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो से पूछे जाएं। ये सवाल उन तमाम लोगों से पूछे जाएं जो लोकतंत्र के हितैषी होने का दम भरते हैं, क्योंकि ये लोग जिन्होंने बाई इलेक्शन में पुलिस की लाठियां खाई हैं, जिन्होंने पुलिस के सामने हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकतों के सामने खड़ा होने का साहस जुटाया है, ये लोग संविधान सेनानी हैं। और असल संविधान सेनानी यही लोग हैं। जेब में संविधान की कॉपी लेकर चलने से, जेब में लाल डायरी लेकर चलने से कोई संविधान का सेनानी नहीं हो जाता, बल्कि यही लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या इनकी लड़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहिए? और सवाल यह है कि इस लड़ाई को आगे लेकर कौन जाएगा? क्या ये लड़ाई सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की है? क्या ये उससे आगे की लड़ाई नहीं है? इस सवाल का जवाब पीडीए का नारा देने वाले लोगों से जरूर पूछिएगा।